नमस्कार, मैं हूं मनोज पन्नू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हंगू शहर में आज दोहरे बम धमाकों की घटना हुई है, जिसमें कम से कम 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। मरने वालों में हंगू के एसपी ऑपरेशन असद जुबेर का भी नाम शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा के प्रांतीय पुलिस प्रमुख इंस्पेक्टर जनरल जुल्फिकार हामिद के अनुसार पहला धमाका हंगू के एक पुलिस चेक पोस्ट पर किया गया। विस्फोट इतना भयंकर था कि आसपास के घरों की खिड़कियां तक टूट गईं और पास खड़ी कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। पहले धमाकों के तुरंत बाद घटनास्थल पर पुलिस और बचाव दल पहुंचे, तभी दूसरा ब्लास्ट हुआ। दूसरा धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के माध्यम से किया गया ताकि सुरक्षा कर्मियों और बचाव दल को निशाना बनाया जा सके। अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां टीटीपी के शामिल होने की संभावना जाहिर कर रही हैं। अक्टूबर महीने के खैबर पख्तूनख्वा के आसपास पाकिस्तानी सेना की कमर टूट चुकी है। पहले तालिबान से जंग में हालत पस्त हुई। अकेले टीटीपी ने इतने हमले किए कि मुनीर सेना को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो करे क्या। तालिबान सरकार के जंग के कारण क्रॉसिंग बंद है, 5000 कंटेनर फंसे हैं, लिहाजा पाकिस्तान में टमाटर की कीमत 400% बढ़ चुकी है। अभी तक पाकिस्तान रुपए में 600 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को पानी देने से मना कर दिया है। पीओके सिंध से अलग अशांति है, बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग हो रही है। ये तमाम सारी तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान अपने ही घर में किस तरीके से घिर रहा है, बावजूद इसके वो आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने से नहीं मान रहा है। वो भारत की सीमाओं पर लगातार अशांति फैला रहा है, घुसपैठ कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को, वहां के मानवाधिकारों को लेकर हर मंच पर वो सवाल उठाता है, लेकिन टीटीपी ने कमर कस ली। टीटीपी ने कमर कस ली और एक के बाद एक टीटीपी लगातार पाकिस्तान की सेना और उनके सैनिकों पर हमले कर रहा है। अक्टूबर में टीटीपी के बड़े हमले हुए। केपी के हंगू शहर में डबल ब्लास्ट हुआ। हंगू एसपी सहित 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अलावा दक्षिणी वजीरिस्तान में बड़ा हमला हुआ। 25 सैनिकों की मौत हुई थी, 8 अन्य घायल हुए थे। डेरा इस्माइल खान जिले में भी हमला हुआ, जिसमें 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। मीर अली इलाके में भी टीटीपी के लड़ाकों ने एक बड़ा हमला किया, जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। केपी के और कजई जिले में हमला हुआ, जिसमें 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के दबाव में हाल ही में टीटीपी को आतंकी संगठन घोषित किया गया था, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात आई, पहले अमेरिका ने इसका समर्थन किया, लेकिन बाद में अमेरिका ने पैर खींच लिया। पाक की समस्या क्या है? बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा करना चाहता है पाकिस्तान। बलूचों के साथ भेदभाव और जुल्म कर रहा है पाकिस्तान। पहले आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, अब वही आतंकी पाकिस्तान को डस रहे हैं। जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, उनके मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है। विकास के बदले आतंकियों को फंडिंग दी जा रही है। भेदभाव के चलते 4 सूबों में अब अशांति फैली हुई है और इसके साथ साथ केपी, बलूचिस्तान और सिंध जल रहे हैं। पीओके में अफगान को एक छोटा सा समझने की भूल हुई और अफगान ने जब विरोध किया, अफगान पर जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, वहां के तमाम लोगों को मारा, तो अफगान ने व्यापार ही बंद कर दिया। हालत यह है कि टमाटर महंगा हो चुका है। अब अफगानिस्तान की सरकार, तालिबान की सरकार अब पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रही है। सिंधु जल संधि समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, जो भारत से जाता था। अब बलूचिस्तान भी पानी बंद कर रहा है।
दूसरी तरफ बलूचिस्तान अशांत हो चुका है। बलूच लगातार गायब हो रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर कई बलूच गायब कर दिए गए। इसमें बलूचों का खून खौल रहा है। 20 अक्टूबर को मजहर जहूर बलोच अगवा कर लिए गए। 20 अक्टूबर को ही बलूच फकीर जान की लाश मिली। 28 अक्टूबर को फकीर को अगवा किया गया। 21 अक्टूबर को डेथ स्क्वाड ने 2 लोगों की हत्या कर दी। 23 अक्टूबर को 3 छात्रों को अगवा किया गया और 19 अक्टूबर को 5 बलूच छात्रों को अगवा कर लिया गया। 16 अक्टूबर को आबरान में आयज और इमदाद अगवा हुए। कारण यही कि बलूच लगातार विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान के सेना का विरोध कर रहे हैं और सेना की आवाजाही का भी विरोध कर रहे हैं। और वो इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि बलूचिस्तान से निकलने वाली जो कीमती धातुएं हैं उनका इस्तेमाल पाकिस्तान तो अपने लिए करता है, पाकिस्तान की सरकार सियासत अपने लिए करती है, लेकिन जवाब में बदले में बलूचों को मिलता क्या है, बलूचिस्तान को मिलता क्या है? विरोध यही का है। लेफ्टिनेंट जनरल